जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, सुबह पियो शाम उतर जाएगी, अब एक घूंट प्रभु के नजरों से पी कर देख, तेरी जिंदगी सारी नशे में गुजर जाएगी। साथियों, मैं जया भारत जिला संत कबीर नगर से आप सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम करती हूँ। भारतीय क्रांति पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, मानव सेवा संस्था की संस्थापक, मैं एक संत हूँ, मैं एक नेता हूँ, मैं एक राष्ट्र की नागरिक होने के नाते आप लोग को सचेत करना चाहती हूँ। शराब पाप और अनाचार की जननी है। इसको भगवान बुद्ध जी ने कहा था कि तुम शेर से मत डरना, तुम तलवार के सामने सर झुका देना, तुम पर्वत से कूद जाना, ये सब पराक्रम की कसौटी होती है, लेकिन शराब से सदा दूर रहना, क्योंकि ये पाप और अनाचार की जननी है। भगवान बुद्ध ने कहा था, सभी महापुरुष यही कहते हैं कि शराब पीना बहुत ही बुरी लत होती है। जितना इस देश, इस दुनिया में जितने लोग समुद्र और नदी नालों में डूबकर नहीं मरे, उससे कई ज्यादा गुना शराब में डूब करके लोग मर गए। मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों से, आप अपने देश की, अपने राष्ट्र की, अपने वतन की और अपना खुद अपने बच्चों का, अपनी भविष्य देखते हुए साथियों शराब पीना बंद कर दो। मैं कहना चाहूंगी, मैं आ रही थी, मैं अपनी आंखों देख के बात बताऊं, मैं कल आ रही थी और जब मैं आ रही थी तो हमने देखा एक व्यक्ति एक नाले के बगल में गिरा पड़ा था। मैं सोची कि अचानक क्यों गिर गया है, और मैं गई उसको उठाने, और जब मैं उठाने गई तो कुछ लोग दूर से देख रहे थे और मैंने कहा भैया उठो, आप क्या हो गया, क्या हुआ। तो जब उठा हुआ, उठ करके गाने लगा। जो ही उठा और हमको देखा, मैं लड़की थी, मुझे देख करके गाना गाना, क्योंकि जो शराब पिया है उसके अंदर किसी के बारे, कौन बहन है, कौन बेटियां है, कौन माँ, उसके तो दिमाग भ्रमित हो चुका है। तो जो ही उठा वो हमको देखकर गाने लगा, पियेंगे गजल गाएंगे, पियेंगे गजल गाएंगे, लहरा के पियेंगे, अरे तुम हमको बुलाओगी तो घर आके पियेंगे। भैया हम उसे भागने लगे, कुछ लोग दूर से हंसने लगे, सब लोग कहे वो शराबी है। हम उसको कहें क्या, क्या डांटे, जब वो पागल हो चुका है। तो आप पागल हो क्यों हुआ, क्योंकि शराब जब पिया तब, और मैं, जब आप शराब पीते हो तो आपका अच्छाई बुराई सब दिमाग से निकल जाता है, आप एक शैतान बन जाते हो, आप एक दानव बन जाते हो, आप मानव नहीं रह जाते हो। अगर मानव बनना चाहते हो तो शराब पीना बंद कर दो। साथियों, मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों से, कुछ लोगों ने हमसे कहा कि अध्यक्ष जी ऐसा है शराब पीते लोग टेंशन के नाते। अरे टेंशन के नाते, डिप्रेशन के नाते आप शराब पीते हो, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि कौन, जितने भी हार्ट की बीमारी है और ये ब्लड प्रेशर की बीमारी है, ये जो ब्रेन हेमरेज की बीमारियां हैं, सब में तो शराबे पिला देते लोग कि इसका टेंशन खत्म हो जाए, बच जाए। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, शराब इतना बड़ा दुराचार और अनाचार की जननी है, दुनिया में उतना बड़ा पाप का कोई भी हथियार नहीं है। मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों से, शराब पीना बंद कर दो। और शराब पीने के लत कैसे पड़ा मैं आप लोगों को बता दूं, और शराब पिलाता कौन है यह भी मैं बता देना चाहती हूँ आपको। लेकिन आप जगो और सचेत बनो, क्योंकि आपको शराब पिलाने वाले तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े हीरो, बड़े बड़े ये सेलिब्रिटी प्रचार करते हैं, लेकिन वो उनका क्या जाता है, वो तो अपना करोड़ों करोड़ रुपया कमाते हैं, करोड़ों करोड़ों करोड़ कंपनियां जो है लगा करके अरबों अरबों रुपया कमा लेती है। आप क्या कमाते हो, आप क्या जाता है, आपकी किडनी, आपका गुर्दा, आपका लीवर सब खराब हो जाता है, आपको कैंसर हो जाता है, आप मर जाते हैं, परिवार आपका बिखर जाता है, बच्चे रोते हैं, आप इस दुनिया से चले जाते हैं, आपको क्या मिलता है। लेकिन मैं आपको बताऊं थोड़ा शराब, अभी मैं बताऊं, मैं इतिहास के बारे में बताऊं। पहले हमारे देश में शराब लोग नहीं पीते थे, इस शराब का नाम सुरा था। तो आपको बता दें, ये जो सुरा था, इसको जो बड़े बड़े लोग रहते थे, मतलब देश के राजा महाराजा थे, पहले राजतंत्र था, तो ये लोग पीते थे, और इतना ज्यादा पीते थे, दवा के रूप में पीते थे। तो आपसे बता दें, जब ब्रिटिश सत्ता इस देश में काबिज हुई, तो यहाँ के लोगों को किस तरह से अपने तरफ मोड़ा जाए, किस तरह से लोगों को शिक्षा से, किस तरह से रोजगार से, और किस तरह इस क्रांति से कि कोई हमारे खिलाफ आवाज ना उठाए, इसके लिए लोगों ने मन में विचार किया। और ब्रिटिश सत्ता में एक बैठक हुई जिसमें विचार किया गया कि भारतवर्ष में एक शराब की दुकान खोली जाए। आप लोग ध्यान से सुनिए। और जब शराब की दुकान खोली गई, ये शराब की दुकान कलकत्ता में पहली 1760 में कलकत्ता में शराब की दुकान खोली गई। और जब शराब की दुकान खोली गई, उसमें ब्रिटिश सत्ता का जो दुकानदार था, जो सेठ था, वो भी अंग्रेज था, और उसने बुद्धि लगाई, अपने बोर्ड पर लिख दिया कि जो लोग शराब पिएंगे हमारे दुकान पे आकर के, वो फ्री में पिए। सबको शराब पीना है, आप लोग आइए, आपका स्वागत है, और आप लोग फ्री में शराब पी करके जाइए। जब कलकत्ता में 1760 में ये बोर्ड लगा उस शराब के दुकान पे,
तब कुछ लोग शराब पीने आने लगे। और जब एक आया, कल 2 आया, परसों 3 आया, इस तरह लोग बढ़ते गए। और जो आज पीकर आता था कल 2 लोग और ले आता था। इस तरह संख्या बढ़ने लगा। और जब संख्या बढ़ने लगा तब उसने दाम कर दिया। और दाम क्या कर दिया, कुछ उसका दाम बढ़ा दिया, मतलब फ्री से हटा करके पैसे लगने लगा थोड़ा। और जब पैसे लगने लगा तब लोग क्या किए, कुछ लोग पीने लगे, थोड़ा और संख्या बढ़ गया। और जब उतने लोग आदी बन गए तो अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने भाई पर्दारों को उसके बारे में बताने लगे, भैया पीने में बड़ी मजा आती है, अपना पराया भूल जाते हैं, चलो पीते हैं। और इस तरह से धीरे धीरे देश में शराब के पीने की संख्या बढ़ने लगी, शराबियों की संख्या बढ़ने लगी। और वो अंग्रेज ब्रिटिश पार्लियामेंट में गया। और जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में गया तो वहाँ उसको सम्मानित किया गया और उसे फिर से आदेश दिया गया। कलकत्ता में फिर वो 7 दुकानें खोला और 7 दुकान पूरे कलकत्ता को छेक लिया। साल भर में 325 दुकानें पूरे भारतवर्ष में शराब के खुल गए। और वो शराब पीने का जब लोग आदी हो गए तो लोग घर से लोटा, थरिया, चम्मच, बर्तन, जेवल, बिक्खो, पैसे सब गिरवी लोग धर धर के पीने लगे। और लोग दिन भर शराब पी करके नाली में पड़े रहते। और जहां भारत माता की जय जयकार होना चाहिए था वहां लोग शराब की जय जयकार करने लगे, शराब पी करके ब्रिटिश सत्ता की जय जयकार करने लगे। साथियों, हुआ क्या, अब शराब पीने के लोगों ने कहा कि भाई शराब पीने की लोग कुछ विरोध करने लगे कि भाई बच्चों को शराब पिला करके इनकी किडनी फेल। उस समय उन लोगों ने 14 साल का उम्र कर दिया शराब पीने का, मतलब 6 साल का बच्चा ना पी ले, 14 साल का। फिर इसका विरोध हुआ तो 16 साल के किए, फिर इसका विरोध हुआ तो 18 साल का, और 18 साल पर मोहर लग गई। आज वो भी वही नियम, आज भी हिंदुस्तान में आज़ाद देश होने के बाद भी आज वही नियम लागू है। जो गोरे अंग्रेज थे हमारे देश से चले गए, वो शराब खोल करके हमारे पूरे देश को इस गर्त में डाल गए। हमारी क्रांति जो 1857 से चली, ये केवल 4 साल में हम हिंदुस्तान के लोग ब्रिटिश सत्ता को खदेड़ सकते थे। लेकिन एक शराब ही ऐसा था जो हमें जय जयकार करने से, उस क्रांति में जाने से रोकने लगा और हम शराबी बन गए, हमारा देश अंधकार में जाने लगा। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूं, अंग्रेज तो चले गए 1947 में, फिर भी लोगों ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट चली गई तो भारत की पार्लियामेंट में विचार होने लगा कि शराब की दुकानें बंद किया जाए कि खोला जाए। तो लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने कहा जो अर्थशास्त्री थे, नई शराब की दुकान जो थी वैसे रहने दिया जाए। और शराब की दुकान रहने लगी। उस समय आपको बता दें पूरे हिंदुस्तान में 2100 दुकानें पूरे भारतवर्ष में थी, 2100 दुकानें। अब आज हिंदुस्तान में लगभग हर गांव, हर चौराहा, हर गली में कई कई दुकानें हैं। आज 6 लाख दुकानें रजिस्टर्ड हैं। और वैसे मैं कितना बताऊं आप लोगों से। तो काले जो अंग्रेज थे उनकी नियम था शराब की दुकान खोलने का। मैं आप लोगों का नियम था कि मंदिर से, विद्यालय से, स्कूल से, कॉलेज से, अस्पताल से लगभग 500 और 1 किलोमीटर की दूरी पर यह दुकान होना चाहिए। लेकिन आज आप देख रहे हैं स्कूल के बगल में, कॉलेज के बगल में, हॉस्पिटल के बगल में, चर्च के बगल में, मंदिर के बगल में, मस्जिद के बगल में एकदम शराब की दुकानें खुली हुई है। ये आज़ादी का परिणाम है। क्या आज़ादी करें, आज़ादी आई भी तो कायम है गुलामी की रस्में, और जनता का जीवन आज भी है सरमायादारों के बस में। आज़ादी आने के बाद ये शराब की दुकान बंद होना चाहिए था, इसको खत्म कर देना चाहिए। ये आर्थिक, केवल यही हमारा आर्थिक, ये सोने का चिड़िया भारत हिंदुस्तान धन धन से भरा हुआ, अभ्रक लोहा सोना से भरा हुआ। यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी कारखाने, बड़े बड़े दूध की फैक्ट्रियाँ लगना चाहिए, जूस की फैक्ट्रियाँ लगना चाहिए। वहाँ लोगों ने शराब की फैक्ट्री को मोहर लगा दिया। जो अंग्रेज 500 मीटर मंदिर से, मस्जिद से और स्कूलों से दूर रखते थे शराब, वो मंदिर और मस्जिद के गेट पर खुलने लगा। इसका परिणाम हुआ जो 2100 दुकान थी, आज हिंदुस्तान में लगभग 6 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड है। और कितना रजिस्टर्ड कितना है मैं नहीं कह सकती हूँ। गांव गांव, हर चौराहे चौराहे हिंदुस्तान पे आज़ादी के बाद शराब की दुकानें खुल गई। इसका जानते हैं क्या, पहले गोरे
अंग्रेज थे, एक काले अंग्रेज भी आपको गुलाम बनाना चाहते हैं, आपको शराब पिला करके आपकी सत्ता हथियाना चाहते हैं, आपको शराब पिला करके आपको शिक्षा से दूर करना चाहते हैं, आपके भविष्य को खतरे में करना चाहते हैं, आपके संविधान को या आपके सनातन को या आपके धर्म को, आपके संस्कृति को, आपको कल्चर को खत्म करना चाहते हैं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर कहती हूँ, देशवासियों, नौजवान साथियों, आप लोग शराब पीना बंद कर दो। मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगी, रोजगार की लड़ाई आपके साथ मैं हूं। शराब पीते हुए आप तो अंधे हो जाते हो, पागल हो जाते हो, जुआरी बन जाते हो, कबाड़ी बन जाते हो। नहीं अच्छा लगता है जब आप लोग शराब पीते हो। अरे मैं जब जया भारत एक शराबी को जगाने गई तो उसने मुझसे कहा कि पिएंगे, गजल गाएंगे, लहरा के। मैं एक बिटिया थी, एक लड़की थी, मैं शर्मा गई। मैं क्या कहती वहां? तो आप तो पागल हो जाते हो, आप में कोई नैतिक चेतना नहीं रह जाती है। इसलिए मैं देशवासियों, प्रदेशवासियों, अगर देश और राष्ट्र को बताना चाहते हो तो ये शराब के खिलाफ मुहिम चलाओ। और मैं देश के लोगों, जो लोग शराब पीते हैं उनसे मैं हाथ जोड़कर कहना चाहती हूँ, आप शराब पीना बंद कर दो। और जो लोग शराब नहीं पीते उनसे जय भारत कहना चाहती है, मेरा अनुरोध स्वीकार कर दो। आपके अगल बगल अगर शराब की दुकान खुले, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, अब विद्यालय के सामने अगर शराब का दुकान खुले तो आप याचिका दायर करिए और आप उसको तोड़ने का काम करिए, आप फोड़ने का काम करिए, वहां उसको बंद करवाने का काम करिए। मैं जया भारत आपके साथ हूं, यही मैं कहना चाहती हूं। आप लोग मेरे वीडियो को देख ले और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि शराब ही एक ऐसी चीज है जो आपको गर्त में डाल देगी, जो आपको बर्बाद कर देगी। बहुत ज्यादा महंगा दूध है लेकिन शराब से महंगा नहीं है। कितना भी महंगा जूस है लेकिन शराब से महंगा नहीं। अपने बच्चों को दूध पिलाओ, जूस पिलाओ, खुद जूस पियो, दूध पियो, अच्छा अच्छा फल फ्रूट खाओ, साग सब्जी खाओ, सब आप लोग खाओ, स्वस्थ रहो, मजबूत रहो। लेकिन दोस्तों, शराब से सदा दूर रहो, क्योंकि ये पाप और अनाचार की जननी है। मैं यही कहना चाहती हूँ। अब बाकी मेरे और सारे बात मंच पर होंगे, आप लोग सुनिएगा। लेकिन जहां भी आप शराब की दुकान देखें, गांव में अगर आपके खुला, पड़ोस में खुला, कहीं भी खुला, आप विरोध करिए। इस देश की आर्थिक व्यवस्था बढ़ाने के लिए केवल शराब ही नहीं है, बहुत ऐसे धंधे पड़े हैं जो अभी बंद पड़े हैं। आप लोगों से अनुरोध करना चाहती हूं कि आप लोग इस धंधे को बंद करवाने में जया भारत के मुहिम में साथ दें। और मैं आपके साथ हूं। मेरे नौजवान बंधुओं, शराब पीना छोड़ दो। कहते बाबू शराब पियोगे तो बच्चे भूखे मरेंगे। यही सब कहते हुए आप लोग से अनुरोध करती हूँ, विनय करती हूँ, हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। आप लोग मेरी वीडियो को देखें और सब्सक्राइब कर दें। अरे मैं जया भारत, अच्छी चीज़ों को भी सब्सक्राइब करना चाहिए, करिए। और अपने बच्चों का भविष्य देखते हुए शराब पीना भी बंद कर दो, शराब पिलाना भी बंद कर दो। जय हिंद साथियों।